सो बच्चों, ये लास्ट क्लास है ऑफ चैप्टर नंबर 6, जिसमें मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है जी यहाँ पे। ये है क्वेश्चन। और ये बताओ, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप लोगों को पसंद आ रहा है? आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? ओके, सो ये मैं लिख दूँ यहाँ पे, आर यू लाइकिंग दिस वीडियो? एनी इम्प्रूवमेंट? कोई सजेशन? ओके, ये सब होता है तो जस्ट पुट इट इन कमेंट बॉक्स। आई विल रीड इट। एंड क्योंकि अभी तो मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जैसे मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, बिकॉज अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया है। सो आई एम क्लूलेस अबाउट इट। ऑल्दो मैं अपने हिसाब से जब समझता हूँ तो मुझे लगता है आप सभी को पसंद आना चाहिए। और मेन चीज़ है कि आपको समझ आ रहा है ना, और मज़ा आ रहा है कि नहीं। समझ आ रहा है और साथ में पढ़ने का मज़ा आ रहा है तो जी मैंने अपना एम अकम्प्लिश कर लिया है। मुझे इतना ही चाहिए था। तो ये एक बार पक्के से बताना, अगर आप लोग वीडियो जब और भी आगे चली जाएगी, जब बहुत बच्चे देखेंगे, तो ये पक्के से बताना बच्चे, कमेंट में। या सो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। लास्ट क्लास है, लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है जानबूझ के, बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कभी इस टाइप का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ जाए बच्चों एग्जाम में या कहीं पे भी, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। एक तो की तरीका ये है कि हाँ, मैंने पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने आपको एक टेबल दिखाया था, दो टेबल्स दिखाए थे, जिसमें मैंने सभी के क्यूब दिखाए थे। 1 से लेके 20 नंबर तक का क्यूब दिखाया था। और मैंने ये बताया था कि जी ऑड नंबर अगर है तो उसका क्यूब किया जाए तो ये एक ऑड नंबर ही आता है। अगर याद हो, अभी 3-4 क्लास पहले इसी प्लेलिस्ट में देख लेना, चैप्टर नंबर 6 के, इसी में बताया है। आई थिंक सेकंड लेक्चर में है या किस में। अगर इवन नंबर है, एन ओ करके डॉट लिखना, मतलब नंबर, ओके, और उसका क्यूब किया जाए तो ये एक इवन नंबर आता है। ये भी बताया मैंने। तो एक तो की तरीका ये है कि हाँ, पढ़ा था मैंने तो मुझे याद है, मैं इसका आंसर लिखूंगा कि हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि क्यूब ऑफ एन ऑड अच्छा, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर विल बी ऑड नंबर ओनली। ठीक। तो एक तो की तरीका है कि मैंने ये जितने भी 8 क्वेश्चन दिए हुए कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा, समझा होगा, और वो मैंने ट्रू फॉल्स कर दिया। दूसरा एक और तरीका बताऊं, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए इस्तेमाल। मान लो मैंने ये नहीं भी पढ़ा होता, ये ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर ही होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर ही होता है, तो भी मैं ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता। और मुझे लगता है कि ये सही तरीका है, आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह जब होंगे तभी भी ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। देखो, कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है ना, वो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आपसे जो पूछता है, ये स्टेटमेंट हर चीज के लिए वैलिड होनी चाहिए। अगर लिखा हुआ है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर ऑड नंबर, क्यूब तो किसी भी ऑड नंबर का अगर क्यूब लिया जाए तो वो इवन आना चाहिए, मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से। और यही मुझे बताना है कि ट्रू फॉल्स। तो हमेशा एक छोटा सा एक दो एग्जाम्पल लेकर के चेक कर लो। कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब
कोई एक धीरे धीरे करते करते तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे बताता हूँ, अगर मुझे ये चीज करना होता, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो मैं पहले ऑड नंबर लेता। मुझे पता है कि 3 ऑड नंबर है और 3 का क्यूब निकालना भी मेरे लिए आसान है, तो मैं करके देख लूंगा। 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा। मैंने देखा कि अच्छा 27 आ रहा है, ये तो ऑड है ना। तो यहां पे ये लिख रहा है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो अगर एक ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड नंबर आ गया, मतलब तो ये स्टेटमेंट गलत है ना, इवन तो नहीं हो सकता ना। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करूंगा तो इवन ही होगा, ये तो गलत बात होगी ना। तो मैंने देखो एक एग्जाम्पल लेकर के चेक कर लिया। इसका फायदा ये है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज। क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल ले लो अपने आप, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो, तुम्हें पता है क्यूब का मतलब क्या होता है। अच्छा, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी, क्यूब ऑफ एनी के जगह पे मान लो यहां पे लिखा होता क्यूब ऑफ सम ऑड नंबर कैन बी इवन। अब अब क्या करते, अब इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा। मतलब ये है कि क्या कोई ऐसा ऑड नंबर भी है जिसको हम क्यूब कर दें तो वो इवन आ जाए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, तुमने एक एग्जांपल ले लिया कि अच्छा 3 का क्यूब करके देखते हैं, तो 27 आ गया, ठीक है। अब तुम्हारा एक एग्जाम्पल से तुम्हारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है क्या कोई ऐसा है, हो सकता है कि 3 के जगह पे कोई और ऑड नंबर लूं, उसका क्यूब करने पे इवन आ जाए। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा, क्या कोई क्यूब ऑफ सम ऑड नंबर, क्या कोई ऐसा कुछ ऑड नंबर है जिसका क्यूब करने पे इवन भी आ सकता है, कैन बी इवन, इवन नंबर आ सकता है। तो सिर्फ मेरा एक से काम नहीं बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2-3 वैरायटी ले लूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, मैं 1 का क्यूब करके देखा, 1 का क्यूब भी 1 आया, ओके, एक मैंने 3 ले लिया, एक और क्यूब ले लो 5, 5 का क्यूब किया, मैंने देखा ये भी 25 आ रहा है, ओके। फिर मैं बोलूंगा अच्छा कुछ और 9 का देख लेते हैं, 9 का क्यूब किया तो 81, 81 इंटू 9, 9, 729, ये भी आया 729। तो मैंने देखा कि अरे यार 9 तक पहुंच गए। इसमें 7 का करके देख लेता हूँ, 7 का क्यूब किया तो भी 49 इंटू 7, लास्ट में 3 ही आ रहा है ना, लास्ट में 3 आया मतलब ऑड है। 759, सारी चीजें मैंने ट्राई करके देख ली और 9 तक देख लिया, मतलब मैंने कर लिया। क्योंकि इसके बाद कुछ भी होगा, मान लो कोई भी नंबर मैं ट्राई करूं, 19, तो 19 के लास्ट में तो 9 ही है ना, फाइनली मल्टीप्लाई होकर के तो वही आएगा ना, है ना। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ट्रायल करके देख लिया जाता है इस टाइप के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में। ये तुम्हें फायदा करेगा, अगर ये अप्रोच रखोगे तो ये तुम्हें आगे चल के काम आएगा। हाँ, इस चीज को हम और भी तरीके से कर सकते हैं, हम हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से कर सकते हैं, और भी जो तरीके सीखी हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने ये चीज सीखा था कि 19 होता है, इसका क्यूब करना है तो यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा, ये पता करने के लिए 9 का क्यूब कर लो, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा ये मैं पता कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, इस तरीके से भी सोच सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन करना है तो बेहतर है कि एग्जाम्पल ले लो। इससे ना तो याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी, और हमारा आंसर भी आ जाएगा। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये सब चीज के लिए लागू है, सब नंबर के लिए लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई एक नंबर के लिए लिखा हुआ है। आ जाओ दूसरा देखते हैं। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 20, डज नॉट एंड विथ 20। तो अगर मैं एक परफेक्ट क्यूब ले लूं, 100 ले लूं, तो पहली बात तो ये 100 परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। 1000 एक परफेक्ट क्यूब है, कैसे, इसका क्यूब रूट होता है 10, या 10 का क्यूब करने पे 1000 आ जाता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अरे यार 1000 के लास्ट में कितना जीरो है, 3, अगर ये 2 जीरो हुआ तब तो काम नहीं बन रहा, ठीक। डज नॉट एंड विथ 20, और 2 जीरो वाला कोई लेके देखते हैं,
200 लेके देखते हैं तो भी काम नहीं बन रहा। 800 लेके देखते हैं, 20 वाला, तो भी काम नहीं बन रहा। लेकिन अगर 8000 ले लिया तो काम बन गया। ये परफेक्ट क्यूब है। कितना आएगा इसका? 2, और यहाँ पे ये 0, 20। कैसे निकाला मैंने? ये क्यूब रूट मुझे निकालना था। मुझे पता है सेम 1000 का होता है 10, और ये 8 का क्यूब रूट अलग से निकाल लिया 2। सेम जैसे स्क्वायर रूट में किया था उस तरीके से मैंने क्यूब रूट निकाल लिया इसका। और करके भी देख लो, 20 × 20 × 20 करो, 8000 आ जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस की बात है। नाउ द पॉइंट इज कि मैंने जब 2-3 नंबर डाले ना, अब मुझे कोई डाउट नहीं है। अब मुझे ये भी डाउट नहीं होगा एग्जाम में कि मेरा आंसर मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दिया, मैंने सही तो नहीं किया, क्योंकि मैंने आजमा करके देख लिया है, मैंने एग्जाम्पल से देख लिया है। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 20। तो मैंने देख लिया 2-3 एग्जाम्पल लेकर के कि भाई 20 के साथ तो एंड नहीं कर रहा। अगर 100 होता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 30 वाला ये परफेक्ट क्यूब है, ये भी 30 वाला परफेक्ट क्यूब है। 200 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 800 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 100 नहीं है, और यही है 20 वाले। तो डज नॉट एंड विथ 2 zeros, ये बिल्कुल ट्रू है। ये बात सच्ची बात है और मैंने यहां पे ट्रू कर दिया। आ जाओ सेम। इफ अ स्क्वायर नंबर एंड विथ 5, तो कोई भी एक स्क्वायर नंबर ले लें। स्क्वायर नंबर जैसे 25। अच्छा, स्क्वायर नंबर को ही परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर। द स्क्वायर, लेकिन अच्छा ये स्क्वायर नंबर नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो कोई भी एक नंबर ले लिया जाए, उसका स्क्वायर करते हैं, और अगर वो 5 पे एंड करता है, 5 आता है, तो हमने पढ़ा था ना स्क्वायर वाले में कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 होगा उसी का स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो, 15 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 5 आएगा यहां पे, या यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। तो बोल रहा है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, ठीक है, एंड विथ 5, देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। तो ये सही है या ये गलत है? अगर 5 का स्क्वायर एंड विथ 5, 5 पे एंड करता है, तो 5 का क्यूब देखो तो क्या होगा? 5 का क्यूब ये कितना होगा? 5 × 5 × 5 कितना होगा? 25 × 5, 125 तो लास्ट में होना ही है, 25 तो होना ही है। उसी तरीके से 15, अब 5 के बाद और कोई आता नहीं है, 5 के बाद 25 पे एंड कर ही रहा है। तो मैं यहीं पे क्लियर हो गया एक ही बार में कि इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। बात तो सही है, 25 पे एंड कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा ट्रू। अब आ जाते हैं, देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। मैं आजमा करके देख लूंगा। 2 का क्यूब अगर मैं करता हूं तो 8 ही तो आता है। तो 8 अगर आया तो एंड विथ 8 हुआ ना, 8 पे खत्म हुआ। तो फिर इसमें क्या ये बोल रहा है कि देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। देखो एक ही बार में मैंने गलत कर लिया। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो पहली बात तो कि कोई भी हम 2 डिजिट नंबर लेते हैं, ले लो 2 डिजिट वाला। 9 2 डिजिट नंबर है नहीं, तो कोई 2 डिजिट का नंबर लो। 11, 11 का अगर क्यूब किया जाए तो बोल रहा है क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 11 एक 2 डिजिट नंबर है और इसके पहले 10, तो 10 ले लो। 10 एक 2 डिजिट नंबर है, और इससे सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 19। इसके बाद तो 3 डिजिट वाले हो जाएंगे, सॉरी 20 होगा 2 डिजिट वाला। अब 20 नहीं है, हाँ 20 है ना। इसके बाद, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, 99 होगा, है ना। देखो 99,
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 100 हो जाएगा सीधा, तो 3 डिजिट हो गया। अब इसी के बीच में चेक करना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा पूछा है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, शायद 2 डिजिट का नंबर का क्यूब 3 डिजिट भी हो सकता है। तो चलो 10 का करके देखते हैं। 10 का अगर क्यूब करते हैं तो 1 2 3 ऐसा आ गया। 10 का क्यूब यही आएगा ना। ये कितने डिजिट का नंबर है? ये है 4 डिजिट, 1 2 3 4। तो भाई जो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है 10, इसके पहले तो 9 आ जाएगा, तो ये तो 1 डिजिट का हो गया। लेकिन जो सबसे छोटा है 2 डिजिट का नंबर, उसका मैं क्यूब कर रहा हूं, तो 4 डिजिट का तो आ ही रहा है मिनिमम। तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, फॉल्स। इट कैन नॉट बी 3 डिजिट नंबर, क्योंकि सबसे छोटा मैंने 2 डिजिट वाला लिया, ये भी मुझे 4 डिजिट ही दे रहा है। तो 99 तो ऑफ कोर्स 4 से तो डिजिट से तो बड़ा ही देगा ना। और 10 से छोटा जा नहीं सकता, क्योंकि 10 से छोटा जाऊंगा तो 9 का क्यूब, ये कुछ भी डिजिट आए, मान लो 3 डिजिट आ भी जाए, लेकिन यहां तो मेरा एक ही डिजिट है। ये तो पूछ रहा है क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाला सबसे छोटा ले लिया मैंने 10, और 10 से पहले जाता हूं तो 9, ये तो 1 डिजिट हो जाता है। तो देखो ऐसे चेक करके मैंने बता दिया इसका आंसर। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, ये बात हो गई। तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब बोल रहा है कि 7 डिजिट तक जा सकता है। मे हैव 7, या तो उससे ज्यादा डिजिट भी हो सकता है, मोर डिजिट। तो देखो 99 का क्यूब करके देख लो। अब इसमें और कोई उपाय नहीं है, ठीक। तो 99 का क्यूब का जो भी होगा, हम चेक करेंगे कि इसमें कितना डिजिट है। लेकिन मेरे पास एक और ट्रिक है। 99 से थोड़ा सा बड़ा है ना 1000, 99 सॉरी 100, तो 100 का क्यूब करके एक बार देख लेता हूं। 100 का क्यूब किया तो मेरे को आ रहा है 20, 20 और 20 और कितना आया, 2 2 4 2 6 1 7, 7 डिजिट आता है, ठीक है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। ओके, तो करके देखना ही पड़ेगा जी, हम इससे नहीं बता पाएंगे। तो लो, इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, सीधा करो। 99 इंटू 99 कितना हुआ, 889। फिर सेम वही 198, ये कितना आ गया, 1 9 एक और 9 1 0, ये एक 8 1 9, 9801, और फिर इसको 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस अभी निकलने वाला आंसर 9 0 7 81 और 7 88। फिर वैसा ही रिपीट कर देंगे सेम, 9 0 2 8 8। अब इसको जोड़ दिया जाए, 9 9, ये 2, 8 2 10, शून्य हाथ में एक, 8 8 16 17 की 7 हाथ में एक, और ये 9 दो, सॉरी कितना डिजिट हुआ इसमें देखो, 2 2 4 2 6। तो 99 जो कि सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर 99 से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। जैसे ही 99 से मैं बड़ा जाऊंगा एक नंबर, तो 3 डिजिट हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 3 डिजिट है। तो 2 डिजिट का नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, लेकिन नहीं, जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है ये आता है 970299, और ये है 6 डिजिट। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, 6 डिजिट या तो इससे कम रहेगा। तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। तो ऐसे मैंने टेस्ट कर लिया, ऐसे मैंने चेक कर लिया, ऐसे दिमाग लगा लिया एग्जाम्पल लेके, ठीक है।
एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। बोल रहा है कि क्यूब एक सिंगल डिजिट नंबर का सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, मे बी। हाँ, तो बात तो सही है। 1 का क्यूब अगर करें तो 1 आता है। सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब एक सिंगल डिजिट ही तो है। अगर 2 का क्यूब कर दिया जाए तो 8 आता है। 2 एक सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब भी सिंगल डिजिट है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि अगर 3 का कर दिया जाए तो ये 27 होता है, 2 डिजिट हो जाता है। लेकिन बोल तो रहा है मे बी, एक एक सिंगल डिजिट का नंबर, एक सिंगल सिंगल डिजिट जो नंबर है उसका क्यूब एक सिंगल डिजिट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो ये ट्रू है। और ये सब मैं कॉन्फिडेंस से कैसे बता पा रहा हूँ? मैंने एग्जाम्पल ले लिया। वैसे ही आप भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हो। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका अपने आप दिमाग काम करने लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसे एग्जाम्पल लेकर के चेक कर लेना है, ऐसे चेक करना है, इस तरीके से मैं ये बना करके देख सकता हूँ। ऑलराइट, सो इतना ही था चैप्टर नंबर 6 में, क्यूब एंड क्यूब रूट। और अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7। और वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही आपके रोजमर्रे की जिंदगी में जो काम की चीजें होती है, जैसे डिस्काउंट की बात करते हैं हम, कि डिस्काउंट क्या होता है। आप शॉप में जाते हो ना, बोलते हैं कि कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है इसमें, कैसे कैलकुलेट करें, कितना डिस्काउंट मिला, कितना क्या होता है परसेंटेज। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें हम करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं करेंगे, मजे मजे के साथ करेंगे। एम तो मेरा यही है बच्चों। अब देखते हैं कितना उसमें मैं उसमें कितना अच्छे से उस चीज को निभा पा रहा हूँ, कि आपको पढ़ाई जो है आसान लगे, इसमें कितना सक्सेस हो पा रहा हूँ मैं। दैट आई डोंट नो, दैट विल डिपेंड जब कुछ व्यूज आ जाएंगे, जब कुछ बच्चे देखने लगेंगे। अब आई डोंट नो यूट्यूब कैसे काम करता है, बट द थिंग इज कि कुछ बच्चों का जब व्यूज आ जाएगा, जब समझ में आने लगेगा कि हाँ, इसमें अ, कुछ चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें वीडियो छोटी बनानी है और बड़ी बनानी है, या अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो मुझे एक फीडबैक मिलेगा। जस्ट दैट, कि पता चलेगा कि हाँ, सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। चलो फिर, सी यू नेक्स्ट क्लास में। नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट का सफ़र खत्म हुआ यहाँ पे। अगले क्लास में अगले चैप्टर। टिल देन, बाय, टेक केयर।